वो भी खेत में काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? आप लोगों से छकता है, कहता है भगवान की कृपा सब कुछ हो रहा है। और आइए इन्हीं से बात करते हैं, कितना जागरूकता होने वाला है आगे समाज में, कहाँ कहाँ गए हैं। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं भंते बुद्ध प्रकाश, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य, बिहार सरकार। अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ हमारा अभियान है। हम तर्कशील सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हरियाणा पंजाब से, और पटना के सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। हम अभियान चला रहे हैं कि मृत्यु भोज 1960 धारा पर काम करते हैं। गांव में खास करके जहां लोग गरीब लोग हैं वहां हम जाते हैं, क्योंकि भारत में गरीबी के कारण मृत्यु भोज है। क्योंकि बड़े लोग तो भोज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास में 5 कट्ठा ज़मीन नहीं है, 2 बच्चे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन भोज में कम से कम 1 लाख रुपया खर्च होता है, 50,000 रुपया कम से कम खर्च होता है, जिसके कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। और मृत्यु भोज है, ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, ये पाखंड है, ये सामाजिक कुरीति है, और इस समाज को बहुत नीचे ले जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी जब मर जाए तो उसको जला दीजिए, गाड़ दीजिए, अंतिम संस्कार वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ढोंगियों पाखंडियों ने हमारे समाज को जब जलाने के लिए जाता है तो वहाँ उतरी पहना देता है, उसके हाथ 2 हाथ गौज धरा देता है और कहता है तुम्हारी माँ जो मर गई है वह भूत हो गई है। तब उस ढोंगी से हम कहते हैं कि भूत हो गई है या भूत हो गया है, तो भूत का स्तुत बताइए। तो वो कहता है कि जिस ढंग से आप हवा को नहीं देखते हैं, बिजली को नहीं देखते हैं, उसी ढंग से भूत को भी नहीं देख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भूत का, हवा का तो अनुभव करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं, पंखा चलने से हम अनुभव करते हैं कि बिजली है, बल्ब जलने से बिजली है। भूत का स्तुत बताइए तो वो कुछ नहीं बोलता। इससे स्पष्ट है कि भूत ऊत कुछ होता नहीं है, बल्कि यह एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा चलाए हुए है। कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन इस सदियों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, तो इसको सदियों से इसको हम तोड़ना चाहते हैं, इसको खत्म। ये राजस्थान में खत्म हो गया, 3 साल से वहाँ मृत्यु भोज नहीं होता है। लेकिन मृत्यु भोज तो यहाँ गरीब हो या अमीर हो, सबका एक जरिए प्रथा है, सब मनाता है, या तो कर्जा लेके भी मनाता है। आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा का विरोध किए थे तो लोगों ने काफ़ी उनका विरोध किया, लेकिन वो ब्राह्मण जाति से आते थे, ब्राह्मण भी विरोध करता था। लेकिन ऐसा हुआ कि सरकार ने जो है से उस आंदोलन को सफल कर दिया और आज प्रथा बंद है। हम भी चाहते हैं, हमारा भी विरोध बहुत होता है, सपोर्ट भी बहुत होता है, लेकिन हम इस समाज को हम जगा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, कहते हैं कि ये जो है सो अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और इसी से आपके घर में धन संपत्ति होगा, इसी में भगवान है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ा भगवान है। अगर और इसी के लिए है सो तमाम ढोंगी पाखंडी लोग आज शिक्षा में लोग नहीं जाए, गरीब गुरबा लोग, इसलिए वह जो है सो ये धंधा कर रहा है। क्योंकि मनुस्मृति इनका एक बहुत बड़ा एक पुस्तक है, जिसमें लिखा गया है कि धन जितना भी है ब्राह्मणों का धन है, अगर शूद्र के पास बहुत धन हो तो उसको छीन लेना चाहिए। तो छीनने का एक तरीका है कि मृत्यु भोज के माध्यम से। तो इसको जो है हम लोग चाहते हैं रोकने के लिए, और निश्चित रोकेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 1960 धारा है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखे हैं कि यदि गांव का कोई मुखिया कहीं भोज हो रहा है, अगर उस पर रोक नहीं लगाता है, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, अगर वह कंप्लेन नहीं करता है तो उसको भी सजा, कुछ जुर्माना होगा। लेकिन गांव देहात में ऐसा चीज है, मृत्यु भोज नहीं बोलेगा तो अगल बगल गोतिया होता है, वो पड़ोसिया होता है, उसको कहेगा कि बाप मर गया नहीं है, ऊपर स्वर्गलोक में जाना है उसको, तो मृत्यु भोज करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। अरे स्वर्गलोक तो है ही नहीं। उन ठेकेदार से हम पूछते हैं स्वर्गलोक कहाँ है बताओ, तो वह चुप्पी साथ देता है। इस धरती पर न स्वर्ग है नरक, कहीं कुछ है ही नहीं। अभी सांसद में बोले हैं अमित शाह कि अम्बेडकर में का नाम लीजिएगा, उतना बार आप भगवान के नाम लीजिएगा तो 7 पुसुत माने 7 जन्म स्वर्ग लोक मिलेगा। अरे ये तो अमित शाह झूठा आदमी है, वह तो
बिल्कुल झूठा है। और हमारे समाज में जो स्वर्ग लोग जो मिल रहा है, जो हमारे दलित पीड़ित समाज को, ओबीसी समाज को जो नौकरी पेशा में है, वो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की कृपा से है, न कि जो है सो देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से। लेकिन बनते जी आप जागरूक अभियान चला रहे हैं, पाखंडियों ने बताता है, ब्राह्मणों ने बताता है कि आपका पूर्वज के ऊपर स्वर्ग लोक में मिलेगा, दान दक्षिणा जो कीजिएगा, खटिया कीजिएगा या तो फल फूल कीजिए, जितना दान कीजिएगा पिंडादान में, वो सब ऊपर जाके उनको मिलेगा। इसका सबूत हमको चाहिए ना। अभी तक तो जितने भी हमारे पूर्वज गए हैं स्वर्ग लोक में, गए हैं कि नहीं गए हैं? हम जब जलाकर उनको राखी कर देते हैं तो उनको मिलेगा क्या? ये तो पाखंडियों की दुकान है, ये तो ब्राह्मणों का दुकान है, जिसके माध्यम से वो जीता है, हम लोगों पर शासन कर रहा है। इसलिए उनकी दुकान को हम खत्म कर देंगे। खत्म कहाँ तक ले हुआ? हो रहा है बहुत जगह। हम जो अभियान चलाते हैं, जिसके माध्यम से लोग जो है सो गांव-गांव प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत जगह जो है सो बोझ नहीं हो रहा है, उसको रोक लग रहा है। तो इसी ढंग से धीरे-धीरे प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण, लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण जो है सो ये लोग अभी चल रहा है। लेकिन समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि जो है सो ये बंद हो जाएगा भोज प्रथा। कौन ऐसा चीज़ है जो नहीं हो सकता है? होने से के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ क्या हो सकता है सो बताइए आप? मान लें कि जैसे आप ही बोले कि होने के लिए कुछ, लेकिन जागरूकता अभियान चाहिए, जागरूकता महिलाओं में सबसे ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो जागरूकता तो हम कर ही रहे हैं, जगह-जगह घूम-घूम करके गाँव-गाँव जाते हैं, लोगों को बताते हैं इस पर जो है सो, लोग समझ रहे हैं इस बात को। अब भी कोई